अम्मा जी, आज भैया आएंगे होली का सामान लेकर। चाय के साथ थोड़ा सूजी का हलवा बना लूं क्या? कल पापा जी भी कह रहे थे कि बहुत दिनों से हलवा नहीं बनाया। भाई के लिए बनाना है ना, पापा जी का नाम लेकर। पता भी है देसी घी का क्या भाव चल रहा है। कभी अपने घर में भी बनाया है देसी घी का हलवा? फिर हम कोई बाजार से तो घी लाते नहीं, गांव से गाय का मंगाते हैं। यूं बर्बाद करने को ना है। चाय के साथ नमकीन बिस्किट रख दिए, और ज्यादा करेगी तो पेठे की मिठाई है फ्रिज में, वो रख दिए। पर अम्मा जी, वो मिठाई तो। चलो ठीक है, जैसा आप कहेंगी। देख छोटी बहू, अपने पीहर वालों को देखकर इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो कभी बड़ी बहू की भी हिम्मत नहीं हुई कि भाई के लिए कढ़ाई चढ़ाने की बात करी हो। और कोई तेरा भाई ऐसा अनोखा सामान लेके ना आ रहा कि हम उसके लिए एहसान तले दब जाएंगे। अम्मा जी, पता नहीं वो तो चाय के लिए भी रुकेगा या नहीं। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। उसे तो आगे दीदी के यहाँ भी जाना है। फिरे धक्के खाते क्या दे के जावेगा? वही एक साड़ी, एक पैंट कमीज, एक दर्जन केले। तुम भी कमाल करती हो सरस्वती। अरे ये तो बहू बेटी का मान होता है। हमारी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं। वैसे भी बहू के घर से कुछ भी आए, तुम खुश कब हुई हो? खुश तो आदमी तब होगा जब कुछ ढंग का आज तक आया हो। कपड़ों के नाम पे हमेशा चिथड़े आए हैं। काम वाली भी ना पहने ऐसे कपड़े। लेना देना तो कोई मुझसे सीखे। पूनम के ब्याह को 16 साल हो चुके। ससुराल वालों ने हमेशा मेरा दिया ही पहना। आज भी इतना सामान भेजूं कि पड़े रिश्तेदार में बांटकर भी 10-10 दिन खावे। रामदास जी जानते थे कि पत्नी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने से ऊपर किसी को नहीं आने देती। पर बहू का इस तरह अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। चिढ़कर बोले, वैसे तुम्हारा भाई कब आ रहा है होली का सामान लेकर? तुम तो हमेशा राग अलापती हो कि 4 भाइयों की अकेली बहन हो, कोई कमरा खाली करवाऊं? देखो जी, कह देती हूँ कि ज्यादा बहू की मेर लेने वाले मत बनो। एक बहू तो चली गई, दूसरी भी चली जाएगी। बुढ़ापे में रोटी मैं ही दूंगी। तभी दरवाजे की घंटी ने पति पत्नी के तर्क वितर्क पर विराम लगाया और रामदास जी दरवाजा खोलने चले गए। आओ आओ हिमांशु बेटा, नेहा बहू तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। घर में सब ठीक है ना? नेहा बेटा, हिमांशु आ गया है। नमस्ते भैया, माँ बापू जी, भाभी सब ठीक है ना? आप तो कह रहे थे कि गोलू को साथ लेकर आओगे। हाँ, कह तो रहा था, पर फिर सोचा कि मुझे भी उलट फेर ही करनी है। अगली बार लाऊंगा। तू कैसी है नेहा? मौसी जी कहाँ है? इतने में सरस्वती जी बोल उठी, मैं भी यही हूँ, और बाल बच्चे तो सब ठीक है ना? जा नेहा, चाय बना ले अपने भाई के लिए। तुम भी कमाल करती हो सरस्वती। बहू को भाई के पास बैठने दो, तुम चाय बना दो। और हाँ, अपने हाथ का बेसन का हलवा भी चखा दो। भाई हिमांशु, तुम्हारी मौसी के हाथ का हलवा, वाह! नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। नहीं नहीं मौसी जी, आज तो ना चाय पीऊंगा और ना ही हलवा खाऊंगा। बस एक गिलास पानी पिला दे। नीलम दीदी के यहाँ भी पहुंचना है और शाम तक वापस भी लौटना है। हिमांशु तो चला गया, पर सरस्वती जी ने जो क्लास लगाई अपने पति की, शायद ही उसके बाद वो किसी मेहमान के सामने हलवा बनाने की बात कहें। अचानक सरस्वती जी के पास पड़ा मोबाइल बजा तो बेटी का नाम देखकर तुरंत बोली, हाँ पूनम बेटा। कब, कैसे, कौन से हॉस्पिटल में? हाय, पूनम के पापा नाश हो गया। नरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया। ए नेहा, जल्दी राकेश को फोन करके कह दे फोर्टिस में पहुंचने को। जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। करीब 10-15 दिन के बाद नरेंद्र की हालत में सुधार हुआ और डॉक्टर ने घर जाने की मंजूरी दी। पर दिक्कत यह थी कि पैर में फ्रैक्चर के कारण नरेंद्र ऊपर चढ़ने में असमर्थ था। इसलिए गांव से आए पूनम के ससुर बोले, गांव ही ले चलते हैं, अकेली बहू कैसे संभालेगी? मैं यहाँ के बारे में कुछ जानता नहीं, किराए का घर भी छोटा है अगर। ऐसे में नेहा आगे बढ़कर बोली, नहीं मौसा जी, आप इतना बड़ा घर होते हुए बीमारी की हालत में गांव क्यों जाएंगे? जब तक नरेंद्र भाई साहब ठीक नहीं हो जाते, हम सब इकट्ठे रहेंगे। और आपको तथा मौसी जी को भी कुछ दिन हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि इस समय बेटे को माँ बाप की और माँ बाप को बेटे के सहारे की जरूरत है। रामदास जी और सरस्वती जी ने बहू की बात का समर्थन किया। मन ही मन सरस्वती जी अपनी बहू के बड़प्पन को देखकर अपने व्यवहार पर लज्जित थी, पर उनके अहम ने कुछ भी कहने से उन्हें रोक रखा था। नरेंद्र के माता पिता तो हफ्ते भर बाद राकेश और नेहा के सेवा भाव और सद्व्यवहार की प्रशंसा करते हुए लौट गए, पर पूनम और नरेंद्र बच्चों सहित करीब 4 महीने के बाद अपने घर वापस आए। इन सब में खास बात यह रही कि नेहा के चेहरे पर एक बार भी किसी ने एक शिकन भी ऐसी नहीं देखी जिससे ऐसा लगे कि उसे किसी से कोई शिकायत है। जिस दिन पूनम अपने घर गई, उस दिन सरस्वती जी रसोई में आई और नेहा से बोली, बेटा आज रात का खाना मैं बनाऊंगी। कभी तो कुछ शिकायत भी किया कर नेहा। सचमुच जोहरी को ही हीरे की परख होती है। मेरे पास बेशकीमती हीरा है
और मैं कागज के टुकड़ों को दौलत समझती रही। मुझे आपके हाथ से बना बेसन का हलवा खाना है अम्मा जी। ये कहते हुए नेहा सास के गले लग गई।